सुमति, सुनीति, और जब रुचि के अनुसार चला जाता है तो कुमति बढ़ जाती है, और कुमति अमंगल कारिणी होती है और सुमति संपत्ति और सुख प्रदान करने वाली होती है। सुमति सुनीति, कुमति सुरुचि, अपनी रुचि के अनुसार चलना। अपनी रुचि के अनुसार थोड़ी चला जाता है, शास्त्र और गुरु की वाणी के अनुसार चला जाता है। यद्यपि राजा को सुनीति जैसी महामहिम रानी प्राप्त थी, पर वो प्यार करते थे सुरुचि को। राजा कौन है? ये जीव। ये जीव रुचि के अनुकूल चलता है। जैसी मन बुद्धि रुचि दे रहे हैं उसी की सलाह में भटकता चला जाता है। और जो सुनीति बुद्धि होती है वो भटकने नहीं देती। नहीं, ये गलत है, नहीं होगा, ये शास्त्र विरुद्ध है, ये धर्म विरुद्ध है। राजा को सुरुचि अधिक प्रिय थी। सुनीति जी के पुत्र हुए ध्रुव जी, पर सुनीति को राजा प्यार वैसा नहीं करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे। अगर उत्तम न माने तो रुचि रही नहीं जाएगी। अपनी रुचि को श्रेष्ठ मानने के कारण ही, मान्यता देने के कारण ही दुर्गति होती है। वो उत्तम को दुलार कर रहे थे तो ध्रुव जी राजा के समीप गए, महाराज उत्तानपाद के, और ऐसे 5 वर्ष के बालक थे, ऐसे हाथ उठाया कि पिताश्री हमको भी गोद में ले लें। अब ये सुरुचि के खिलाफ हुई ना, कि जहां मेरा पुत्र वहां सौत का पुत्र कैसे। घमंड में भरी हुई सुरुचि ने देखा कि प्रयत्न कर रहा है पिता की गोद में बैठने के लिए, डाह भरे शब्दों से हाथ पकड़ा, इसे झिटिक दे, तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। हाँ, माना तू महाराज का बेटा है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी कोख से तो नहीं पैदा हुआ ना, सौत की कोख से पैदा हुआ है। तो अभी नादान है, तुझे पता नहीं कि सिंहासन पर बैठने के लिए मेरी कोख से पैदा हुए पुत्र का ही अधिकार होगा। ये दुर्लभ इच्छा तेरी पूर्ति होने वाली कभी नहीं। और झिटिक दिया ध्रुव को। एक बात सुरुचि के मुख से बहुत अच्छी निकल गई। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। भगवान जब कृपा करते हैं तो प्रतिकूलता मिलती है, और प्रतिकूलता भगवान की तरफ बढ़वाती। विपत्ति, दुख, अपमान, प्रतिकूलता, ये भाग्यवान को जब मिलती है तो भगवान की तरफ बढ़ते हैं, और अभागी को जब मिलती है तो इसी में डूब जाता है। ऐसे अपमानित करना छोटे बालक है, तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, क्योंकि तू दूसरी माता के गर्भ से, माना तू राजा का पुत्र है, लेकिन मेरी कोख से जन्मे तब तू अधिकार प्राप्त करेगा। तपसाराध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, जा परम पुरुष भगवान की आराधना कर और उनकी कृपा मना, और फिर मेरे गर्भ से जन्म ले, तब इस सिंहासन पर गोद पे बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा मां का व्यवहार। अंदर अब बालक हैं, कुछ कह नहीं सकते, रो दिया, और बहुत ही हृदय में कष्ट हुआ कि ऐसा कैसे, मेरे भी पिता हैं, मेरी भी मां तो इनकी रानी है। ऐसा कटुवचन महाराज भी सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, और सुरुचि तो कड़वा बोलकर झिटक ही दिया। महाराज की बुक की तरफ देखा ध्रुव जी ने, एक शब्द नहीं। तो रोते हुए अपनी माता के पास गए। ये देखो सुनीति, शिशक शिशक कर रोकर मां से लिपट गए। मां ने गोद में उठा लिया। क्या हुआ बेटा? तो जदासी थी, वो बोली कि ऐसी ऐसी घटना घटी, सुरुचि जी ने ऐसा ऐसा बर्ताव किया। महाराज कुछ बोले नहीं। बहुत धीरज टूट गया सुनीति जी का।
देखो, विपत्ति भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। वो बहुत से सूक्ष्म में, क्योंकि महाराज बात भी नहीं करते थे और कम से कम बेटे को दुलार कर लेते। बेटे का अपमान तो रुदन को बहुत रोका कि अगर हम रुदन करने लगी तो मेरा बेटा तो धैर्य ही टूट जाएगा। आंसुओं को अंदर ही रोक करके कहा, बेटा पहली बात तो यह है कि जो तुम्हारा अमंगल करे उनका कभी अमंगल नहीं सोचना चाहिए। ये सुनीति, ये नीति है। जो तुम्हारा अमंगल करे उनके लिए भी अमंगल नहीं सोचना। धन्य है मां जो ऐसा उपदेश कर रही। बेटा, जो दूसरों को दुख देता है उसको अंततो गत्वा दुख भोगना पड़ता है। ये सुनीति। तुम उसके दुख की कामना मत करो, वो खुद भोग लेगा। उमा क्षमा सापोते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। अपकार, अवहेलना, दुख, प्रतिकूलता, निंदा, अपमान करने वाले के लिए तुम कुछ मत सोचो। उसका कर्म ही उसको नष्ट कर देगा। तुम क्षमा कर दो। और जो तुम्हारी माता सुरुचि ने कहा ना, बहुत सुंदर लगा मुझे। उन्होंने कहा ना कि ठीक है तुम राजा के पुत्र हुए तो क्या हुए, तो बेटा महाराज मुझे पत्नी की दासी भी स्वीकार करने में अब लज्जा आती है उनको, क्योंकि नवीन रानी मिल गई है तो मुझे दासी भी नहीं मानते, पत्नी की क्या बात। पर बेटा एक बात तुम्हें बहुत अच्छी मां ने कही कि तुम भगवान नारायण की आराधना करो, तो यह बात हमें बहुत अच्छी लगी। क्या बेटा तुम उन माता की बात मानोगे? और मेरी भी सहमति है कि तुम भगवान की आराधना करो। और देखो, भगवान की आराधना करने से तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी को परमेष्ठी पद प्राप्त हुआ, तो मुझे लगता है कि तुम चाहो तो ऐसा पद प्राप्त हो सकता है जिसे ब्रह्मा भी नमस्कार करें, ऐसा पद। इसीलिए माता और पिता सबसे बड़े गुरु माने गए हैं। अगर गलत सलाह दे दे तो जीवन बर्बाद हो जाए बच्चे का, और अच्छी सलाह दे दे तो जगत बंदनी पुत्र हो जाए। गांव में एक सुल्ताना डाकू की नौटंकी देखी थी जब स्कूल में पढ़ते थे, तो उसमें जब उसको पकड़ करके आखिरी में फांसी की सजा दी गई तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा है, तो उन्होंने कहा मेरी मां को मुझे मिला दो। तो अंतिम इच्छा पूर्ति करने के लिए मां को मिलाया गया, तो मानो गले लग रहा हो ऐसा दिखाई दिया और नाक काट ली अपने दांत से अपनी मां की। तो अफसरों ने पूछा ऐसा क्यों तुमने किया है, तुम्हारी मां है। बोले पहली बार जब कलम चुरा के स्कूल से लाया था तो इस मां ने कहा था शाबाश बेटा, लिखने के काम में आएगी। मैंने समझा अच्छा कार्य है, और आज मैं इतना भारी चोर बना कि मुझे फांसी की सजा मिल रही। अगर पहले दिन मां थप्पड़ मार देती तो आज फांसी का फंदा मेरे गले में न लगता। ये वो मां है मुझे डकैत बनाने वाली। मां प्रथम गुरु है, इसीलिए बहुत संभल कर आचरण करना चाहिए बच्चों के सामने, बहुत संभल कर जबान खोलनी चाहिए। ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव जिससे उनके संस्कार गलत ना होने पावे। सुनीति जी ने कहा, तुम्हारी मां ने बहुत ठीक कहा कि भगवान श्री हरि की आराधना करके, तो आराधना शब्द पर ध्यान दो बेटा। तुम देखो, तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु स्वयं बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान की आराधना करते रहते हैं और अलौकिक पदवी को प्राप्त हुए, अलौकिक सुख को प्राप्त हुए। बेटा मेरी भी यही इच्छा है। ओहो, धन्य है माता सुनीति को। मेरी भी यही इच्छा है कि तू भक्त वत्सल भगवान की आराधना कर और जन्म मृत्यु चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान श्री हरि का साक्षात दर्शन प्राप्त कर, उन्हीं के मार्ग का अनुसरण कर।